क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का एक पेपर यहाँ पर बताने जा रही हूँ। आप सभी के लिए ये पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस पेपर में आप सभी को ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो 100% श्योर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सभी को इस पेपर के सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। देखिए, हमने इस पेपर की सॉल्यूशन के लिए एक पीडीएफ तैयार करी है। उस पीडीएफ के लिए आप सभी चैनल पर जाइएगा। चैनल 8 पे आपको एक नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर से कॉन्टैक्ट करें ताकि आप सभी को इस पेपर की पीडीएफ मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिए गए नंबर से आप जल्दी से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि सुमति कौन था। इसका आंसर है आपका आ और बा दोनों। दूसरा प्रश्न है कि सलीम अली की पत्नी का नाम क्या था। इसका आंसर है आपका तहमीना। इसके बाद में है तीसरा प्रश्न कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। इसका आंसर आपका रहेगा केरल। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसके बाद में है चौथा प्रश्न। ठीक है, तो देखिए चौथा प्रश्न है कि तिब्बत में खेती की व्यवस्था देखते हैं। कौन देखते हैं? भिक्षुक। पांचवा है गुरुदेव शब्द किस भारतीय महापुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और छठा प्रश्न है प्रेमचंद जी कैसे साहित्यकार थे। तो वो एक यथार्थवादी साहित्यकार थे। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना देश ने की थी। तो इसका आंसर आपका रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, दूसरा है कवि डेडेस परंपरा के संत थे। तो इसका आंसर है आपका निर्गुण। ठीक है, ये आपका निर्गुण। तीसरा रसखान ने डेडेस छंद में रचनाएं लिखी है। तो कौन से छंद में? सवैया। चलिए फिर है चौथा प्रश्न दावानल का अर्थ डेडेस है। जंगल की आग। जंगल की आग। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अपनी बुक में इनको नोट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है पत्थरों द्वारा पानी पीना में डेडेस अलंकार है। इसका आंसर है आपका 5वें का मानवीकरण। मानवीकरण। ठीक है, छठा है माँ अपने बच्चों को, ठीक है, बच्चों का हमेशा डेडेस चाहती है। क्या चाहती है? कल्याण चाहती है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो ले लीजिए, आप ये अपनी बुक में नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पहला अलसी एक तिलहनी पौधा है। तो ये सत्य बात है। दूसरा है कि केदारनाथ अग्रवाल प्रयोगवादी कवि है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। तो सत्य है। फिर है चौथा प्रश्न रीढ़ की हड्डी एकांकी की नायिका उमा है। इसका आंसर आपका, ठीक है, सत्य रहेगा। क्या इसका आंसर आपका सत्य है। पांचवा है टिहली बांध राजस्थान राज्य में है। तो ये असत्य है। और छठा प्रेमचंद जी प्रसंगानुकूल पोशाक पहनते हैं। तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। देखते क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में सही जोड़ी। तो देखिए पहली जोड़ी आपकी दो बेलों की कथा। इसकी जोड़ी है मुंशी प्रेमचंद रसखान लहासा की। ठीक है, इसकी जोड़ी है आपकी सवैया। तीसरी है सावले सपनों की याद। इसका आएगा आपका जाबिर
हुसैन। ठीक है, ये आपकी तीसरी जोड़ी। वाक, वाक है आपका लगदात और केदी और कोकिला। ठीक है, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी माखन लाल चतुर्वेदी और ग्रामश्री की जोड़ी आपकी रहेगी सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, चलिए तो जोड़ी का आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले और अच्छे से कंप्लीट करें। यहाँ पर कि परम धाम भेजने का क्या अर्थ है, तो इसका आपका आंसर रहेगा मार डालना। क्या है इसमें? मार डालना। ठीक है, पहले एक आंसर कंप्लीट। इसके बाद में दूसरा, क्षिति मोहन सेन कौन थे, तो ये एक प्रकांड विद्वान और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा एक प्रकांड विद्वान और स्वतंत्रता क्या थे? सेनानी। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले ले और कंप्लीट कर ले। इसके बाद में तीसरा, खा खाकर में कौन सा अलंकार है, तो ये अलंकार आपका है पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनः रुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा है चौथा प्रश्न, कवि ने जेल को किसका डेरा बताया है, चोर और हवाओं का। इसमें आएगा आपका चोर और हवाओं का। ठीक है, चलिए पांचवा है, प्रकृति ने कुशल चित्रे किसे कहा है, कवि श्री सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, यहाँ पर आप बस केवल इतना लिख देना, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, चलिए इसके बाद में छठा है हमारा कि वृंदावन कौन प्रसिद्ध है, तो श्री कृष्ण की लीला स्थली होने से। वृंदावन क्यों स्थित है, तो इसका आंसर आएगा आपका कृष्ण की लीला स्थली होने से। ठीक है, कृष्ण की लीला स्थली होने से। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले ले, कंप्लीट कर ले इनको। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इसके अंत, कवि ने कोकिला के बोलने के किन कारणों की संभावना जताई, ग्राम श्री कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है, प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, इसके भेद बताइए, उदाहरण दीजिए। रस की परिभाषा लिखते हुए बताइए कि रस को निष्पत्ति कैसे होती है, कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है। ठीक है, चलिए बाकी के प्रश्नों को यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अच्छे से इनको आप कंप्लीट करें ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। देखिए इस चैनल के ऊपर आपको वार्षिक परीक्षा के लिए 6 मॉडल पेपर दिए जाएंगे विद सॉल्यूशन विद PDF के थ्रू।